हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वो दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं, तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बधाई होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तुम्हें उतना ही क्षणिक और अस्थायी है। जब तुम इस माया से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को देखोगे, तब समझोगे कि ये जीवन कितना मिथ्या और मोह से भरा हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, ये जीवन तुम्हें एक अद्भुत अवसर की तरह मिला है। तुम्हारे कर्मों को सुधारने और अपने अस्तित्व को जानने का ये जीवन तुम्हारे कर्मों के संचित फल को व्यवस्थित करने के लिए ही है। जितने अच्छे कर्म तुम ये करोगे, उतनी ही गहन और स्थायी खुशियां तुम अनंत लोक में प्राप्त करोगे। वास्तविक सुख वह है जो इस मायावी संसार से परे है। अभी तुम उस सुख का आभास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी अनुभूति होगी। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, कैसे तुम संघर्षों से घिरे हुए हो। तुम्हारे साथ ही कभी कभी तुम्हें समझने से इनकार करते हैं, और तुम्हारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन अपने मन को समझा लेते हो। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और जीवन का मार्ग अस्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी तुम्हारा हृदय जानता है कि जो कुछ भी तुमने किया वो सही था या गलत। हृदय सदा सत्य कहता है, चाहे मन कितना भी भटक जाए। यदि कोई गलती होती है तो तुम्हारा हृदय उसे पहचान लेता है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि वो हृदय की आवाज को अनसुना करके अपने मन के विचारों को सत्य मान लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। अपने कर्मों का ध्यान रखो और सच्चाई के पथ पर चलो, अंततः तुम्हें वो सुख मिलेगा जो इस संसार की सीमाओं से परे है। मेरे प्यारे बच्चे, ये द्वार जो तुम्हें अनिश्चितता और भय से भर रहा है, लंबे समय तक नहीं चलेगा। हर चक्र का एक अंत होता है, और अब वो समय आ गया है जब इस भ्रम का अंत होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल है। तुम समझ नहीं पा रहे कि जीवन का अगला मोड़ क्या होगा। तुम्हें भय है उससे अलग होने का, हारने का, उन चीजों को खो देने का जो अभी तुम्हारे पास है। लेकिन मेरे बच्चे, ये भय तुम्हारी आत्मा की ताकत को धक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वो अमूल्य है। तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिवार और अपने अपनों के प्रति जो सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में बसता है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ घटनाएं तुम्हारे विश्वास को हिला रही हैं। तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली नकारात्मकता तुम्हें अपने आप से दूर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि जब अंधकार गहराता है तभी प्रकाश आने को होता है। मैं तुम्हारे साथी की विनती भी सुन रहा हूँ। वो मेरे चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहा है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है। वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि उसे माफी पाने और तुम्हारे जीवन में लौटने का एक और मौका मिले। उसके हृदय के आंसू उसकी गलतियों को धो रहे हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माफी मांगता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो उसका हृदय साफ हो चुका होता है। वो करुणा और पछतावे से भरा होता है।
उसने तुम्हें गलत समझा, शायद किसी दूसरे के बहकावे में आकर, लेकिन अब वो अपनी भूल को पहचान रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे में बच्चे, पहली गलती को माफ करना सीखो। माफी देना प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। ये तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। उसे एक और अवसर दो ताकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति फिर से स्थापित हो सके। याद रखो, ये जीवन केवल अनुभवों का एक मंच है, जहां हर गलती और हर क्षमा तुम्हें सत्य और दिव्यता के करीब ले जाती है। अपने को खुला रखो और वह प्रकाश बन जो अंधकार को मिटा सके। मेरे प्यारे बच्चे, सुन लो मेरी चेतावनी और इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो ये समस्त संसार मेरी तांडव लीला का साक्षी बनेगा। मैं ना प्रतीक्षा करूंगा और ना क्षमा करूंगा। यदि अन्याय और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो काल की गति मेरे क्रोध का अनुसरण करेगी। उन सभी को जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अड़चन डाली, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की और तुम्हें दुखी किया, अब उनके पापों का फल मिलेगा। तुम्हारे आंसुओं का हर कण अब उनके विनाश का कारण बनेगा। जो तुम्हें रुलाते थे वही अब खून के आंसू रोएंगे। मेरा क्रोध उनकी समस्त बुराइयों को भस्म कर देगा। उनकी अपनी ही बुरी इच्छाएं, उनकी अपनी क्रूरता उनके विनाश का साधन बनेगी। ये मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दख अब मेरी सहन शक्ति की सीमा को पार कर चुके हैं। मैं देखता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुम्हारे महादेव ने निर्णय ले लिया है। मैंने तुम्हारे लिए वो समय चुना है जब ये संसार तुम्हारे सामने अपनी भूल स्वीकार करेगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस कलयुग में मनुष्य कितना स्वार्थी और निर्दय हो चुका है, एक दूसरे को नीचा दिखाने और छलकपट करने में। मनुष्य अपना समय व्यर्थ कर रहा है। इस अज्ञान के अंधकार ने इस युग को अपनी पकड़ में ले लिया है। तुम सोचते हो कि ये संसार इतना निर्दय क्यों बना? ये कलयुग, मेरे बच्चे, एक परीक्षा है। ये उस विवेक का परिक्षेत्र है जो मैंने हर इंसान को दिया है। ये उनकी आत्मा का दर्पण है जिसमें वे अपने कर्मों का चेहरा दे सकते हैं। परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि ये युग कितना कठिन है, इसलिए मैं इस संसार के लिए मार्गदर्शन लाने वाला हूँ। मैं अपने आशीर्वाद के माध्यम से सच्चे हृदय वाले मनुष्यों को शक्ति और विवेक दूंगा। मेरे बच्चे, ये समय केवल अंधकार का नहीं है, ये समय बदलाव का है। और वो बदलाव तुम्हारे कर्मों और आस्था से आएगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़िग रहेंगे वे मेरी कृपा के पात्र होंगे। उन्हें वो मार्ग मिलेगा जो उन्हें अज्ञानता के इस समुद्र से पार ले जाएगा। सच्चाई के इस पथ पर चलते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सफलता और शांति तुम्हारे कर्मों, विश्वास और शक्ति पर निर्भर करती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कभी कभी तुम्हारे सबसे निकट हो सकते हैं। ये संसार छल और माया से भरा हुआ है और तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा जो तुम्हारे साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हैं। तुम हे, इन बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। महादेव की शक्ति अनंत है। जो भी सच्चे मन से उन पर विश्वास करता है उसे कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद और महादेव की कृपा तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ। केवल सकारात्मकता और विश्वास के साथ महादेव की आराधना करो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पवित्र मन से की गई प्रार्थना वो कवच है जो किसी भी बुराई को तुम्हारे पास आने से रोक देगा। मैं और महादेव तुम्हारे साथ खड़े। कोई भी कालाजा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें कष्ट देना कोई भी ताकत सहन नहीं कर सकती। लेकिन मेरे बच्चे, ये भी याद रखना कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे जीवन का आधार है। उनके आशीर्वाद के बिना तुम कोई भी सफलता पूरी नहीं कर सकते। उनसे माफी मांगो। हर भूल और चूक के लिए उनके नाम से दान करो। उनकी स्मृति में पशुओं और जरूरतमंदों की सेवा करो। यदि तुम्हारे पितर प्रसन्न है तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। उनके आशीर्वाद से वो शक्ति मिलेगी जो सबसे कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें विजय बनाएगी। लेकिन यदि वे नाराज हुए तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। इसलिए अपने पूर्वजों को सच्चे दिल से धन्यवाद दो और उनकी कृपा की प्रार्थना करो। मेरे बच्चे, ये ध्यान रखो कि तुम्हारे पितर ही
तुम्हारे जीवन के अदृश्य सहायक है। उनके आशीर्वाद से वर्षों से चली आ रही समस्याओं का अंत पल भर में हो सकता है। उनके साथ का सम्मान करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं और महादेव सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी आस्था को दृढ़ रखो और अपने कर्मों को पवित्र, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक अनमोल संदेश भेजा है। ये संख्या 888 केवल अंक नहीं बल्कि की एक दिव्य संकेत है। इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। ये अंक तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम और सकारात्मकता के भंडार खोलने की कुंजी है। ये संकेत तुम्हें याद दिला रहा है कि जो भी तुम देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है। इसलिए अपने कर्मों में प्रेम, दया और त्याग का बीज बो, ताकि तुम्हें उसी के फल रूप में समृद्धि मिले। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। ये संकेत केवल अवसर नहीं कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का आह्वान है। इसे अपनाने में संकोच मत करो। संख्या 222 लिखकर ब्रह्मांड के इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो। ये तुम्हारे जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तनों का प्रारंभ है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई परिस्थितियां रच रहा है। भयंकर आंधियां, गर्जन और वर्षा, ये सभी परिवर्तन के प्रतीक है। ये संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आ रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है। ये परिवर्तन तुम्हें संभलने और तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य गुणों को जागृत करने के लिए है। याद रखो, अगर आप शिव जी का संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। जीवन में परिवर्तन अटल है। परिवर्तन से डरो मत, इसे गले लगाओ, लेकिन अपने हृदय को सदा स्थिर और पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे स्वभाव और भावनाओं में स्थिरता ही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने हृदय में कभी भी ऐसा परिवर्तन मत लाओ जो तुम्हारी सच्चाई को कमजोर करे। ये संख्या 222 तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे कर्म और स्वभाव ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अपने हृदय को प्रेम और सत्य से भरकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने जो लिखा है वो अब स्पष्ट होने लगा है। इसे स्वीकार करो, इसे सूझ करो और इसे जियो। ये तुम्हारे लिए नया आरंभ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं मैंने सुन ली है और स्वीकार कर ली है। तुम्हारी सहनशीलता और विश्वास ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुम डटे रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करो। तुम्हारे जीवन में सफलता का दरवाजा खुल चुका है। अब वो समय आ गया है जब तुम सभी परेशानियां खत्म होंगी और तुमने जो वर्षों से खोया है वो तुम्हें वापस मिलेगा। आने वाले 4 दिन तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत लेकर आएंगे। तुम्हारे संबंध सुधारे, पुराने मित्र और प्रियजन वापस आएंगे और तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का संचार होगा। जो प्रेम और अपनापन तुमसे दूर हो गया था वो अब लौट आएगा। जिन मुश्किलों ने तुम्हें वर्षों से सताया वे अब समाप्त होंगी। ये तुम्हारे धैर्य और कर्म का ही फल है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आए तो उन दिनों की कठिनाई को मत भूलना जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। जीवन एक चक्र है और इसमें हर कोई कभी ना कभी कठिनाई से गुजरता है। जब तुम दूसरों को उनके कठिन समय में सहारा दोगे तो ईश्वर तुम्हारे अच्छे समय को और भी शुभ बना देंगे। लेकिन यदि तुम अपने अच्छे दिनों में दूसरों को भूल जाओगे तो ईश्वरीय शक्ति तुम्हें याद दिलाने के लिए परीक्षा लेगी। ये ब्रह्मांड का नियम है मेरे बच्चे। जैसा तुम बांटते हो वैसा ही तुम प्राप्त करते हो। अपने कर्मों का ध्यान रखो। अपने मन को कठोर मत बनने दो, बल कि इसे दया और प्रेम से भर लो। यही तुम्हें असली सुख और शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे सुखद दिन शुरू हो चुके हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थी, पर अब समय आ गया है कि उन सभी अन्याय और गलतफहमियां, हर दख और समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ मुखौटे पहनकर घूम रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सच्चाई जल्द ही
सबके सामने आएगी। तुम्हारे चारों ओर के नकारात्मक लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते रहे हैं। तुम्हें बार बार सताया गया, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब ये सब समाप्त हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनके घरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा और तुम्हें सताने वालों को वही दर्द सहना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हें दिया है। मैं जानता हूं, तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया है। तुम्हें बीमारियों ने घेरा है, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाएंगे। अब वो समय आया है जब तुम्हारी हर बीमारी और हर परेशानी का अंत होगा। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने तुम्हें गलत समझा और तुमसे दूर चला गया, अब वो अपने किए पर पछता रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसका मन अब शांति में नहीं है और वह हर पल यही सोच रहा है कि कैसे वह तुम्हारे सामने माफी मांग सके। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखे मेरे बच्चे। पहली गलती को माफ कर देना ही सच्चा बड़पन है। अगर वो अपनी गलती को समझ गया है और तुमसे माफी मांगना चाहता है तो उसे एक मौका देना उचित होगा। जीवन में गलती हर कोई करता है, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करना और सुधारने की कोशिश करना, यही सच्चा साहस है। तुम्हारे पास एक बड़ा दिल है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हें समझ नहीं पाए थे, अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का अंत नजदीक है और तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चयन और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। ये संसार तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें ये सिखाने आया है कि जो तुम बांटो वही तुम वापस पाओगे। प्रेम, धन, समर्पण या नफरत, चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम प्रेम बांटोगे तो वो कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटेगा, लेकिन अगर तुम ईर्ष्या या द्वेष बांटोगा तो वही भी तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। तुम्हें जो पाना है, पहले उसे देना सीखो। अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो और अपने विचारों को शुद्ध करो। जो तुम भीतर से हो, वही बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए रचती है। मैं केवल तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन करता हूँ, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार केवल तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश समझो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में तुम्हारे पास आता है, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई अजनबी, तुम्हारे लिए एक अवसर होता है कि तुम उसकी मदद करके अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करो। उसे सहारा देना, उसकी परेशानियों को साझा करना तुम्हारे जीवन में एक बड़े आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। लेकिन कई बार लोग अपने डर और संकोच के कारण अपनी समस्याओं को किसी से साझा नहीं कर पाते। ऐसे में तुम्हारा एक कदम उनकी मदद कर सकता है। उनके दर्द को समझना और उनके लिए आसरा बनना ही तुम्हारे जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर देगा। याद रखो, जब तुम किसी की मदद करते हो तो ब्रह्मांड उसकी गवाही देता है। ये कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी मदद से उभरा है, उसके दिल से निकली प्रार्थनाएं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई राह चुनो। अपने संदेहों और भय को त्यागो। हर निर्णय सोच समझकर और खुले दिल से करो, क्योंकि तुम्हारे सामने जो अवसर वे अनमोल है। संकोच या असमंजस तुम्हें उन आशीर्वाद से दूर कर सकते हैं जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक नई संभावना लेकर आता। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर कोशिश को सफल बनाने का संकल्प ले चुका हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, ये देवीय शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में सदैव तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है। जब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि वह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता लाए। यदि किसी इच्छा को पूरा नहीं किया जाता तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। कभी ये तुम्हारे भले के लिए तो कभी ये तुम्हारे लिए एक नई दिशा तय करने के लिए होता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और परिवर्तन के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। ये याद रखो कि जब तुम किसी नई स्थिति या जिम्मेदारी का सामना करते हो तो तुम्हारी कार्यशैली
और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। ये तन तुम्हारी दिशा को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए तुम्हें सावधानी से और शांति से हर कदम उठाना होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है जब तुम्हें कुछ बहुत ही सुंदर और सुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वो व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे हृदय को छू जाएंगे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास और खुशी को कई गुना बढ़ा देंगे। यदि तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम एक प्यार भरी भावना के साथ किसी को कुछ देना चाहते होगे, चाहे वह एक पुष्प हो या कुछ मीठा। ये छोटी सी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई नई शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो उसे समर्पण और शांति से स्वीकार करना जरूरी होता है। यदि तुम्हारा मन अशांत हो या तुम किसी कार्य में उलझन महसूस करते हो तो वो शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। इसीलिए हमेशा मन की शांति बनाए रखना और केवल उन्हीं कार्यों में शामिल होना जो तुम्हारे आत्मा से जुड़े हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और देवियों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन और सफलता की दिशा में ले जाएगा। बस ध्यान रखो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांति में रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम्हारे कार्य सोच और भावना सच्चाई और अच्छाई से जुड़े हो। यदि तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारा मन हर किसी के प्रति निष्कलंक है तो ये सुनिश्चित है कि तुम्हारी रक्षा दिव्य शक्तियों द्वारा की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो तुमसे गलत भावना रखता है या तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास करता है वो अंततः किनारे हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो बुरी शक्तियां तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। कभी ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है और वो पहले जैसा नहीं दिखता या व्यवहार करता है तो ये एक संकेत हो सकता है। यदि वह तुमसे पैसे की मदद मांगता है, रोता है या कहता है कि उसे से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो पहले ये समझना जरूरी है कि वो सच में परेशान है या केवल तुम्हें बहका की कोशिश कर रहा है। मेरे बच्चे, ये जरूरी है कि तुम सतर्क रहो। कभी कभी जो लोग दिखाते हैं वो उनकी असलियत नहीं होती। किसी का भाव उसकी आंतरिक स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता नहीं। कभी कभी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी की सहायता का सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, तुमसे मदद की मांग की जाती है तो पहले ये सोचो कि क्या वो व्यक्ति सच में मुसीबत में है या वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यदि तुम सुनिश्चित हो कि वह तुम्हारी मदद का वास्तविक हकदार है तभी आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब एक उद्देश्य के तहत है। ये संसार एक महासंग्राम है जिसमें केवल वही व्यक्ति सफल होते हैं जो अपने लक्ष्यों स्पष्ट रूप से समझते हैं और उन पर अडिग रहते हैं। यदि तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारे लिए सच्ची जीत, समृद्धि, शांति और सुख का क्या मतलब है तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रहेगी। तुमसे ये अपेक्षाएं नहीं की जाती कि तुम केवल सोचो, बल्कि तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से महसूस करना होता है और फिर उस पर दृढ़ विश्वास रखना होता है। जब तुम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करोगे तभी ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियां तुम्हारे रास्ते को सही दिशा में मोड़े। तुम्हारे हाथों से समय बीतने के साथ तुम वो सब प्राप्त करोगे जो तुमने सही ढंग से निर्धारित किया है। ये सत्य है मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य शक्ति प्रवेश करने जा रही है वो किसी खास व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे पास आएगी। वो व्यक्ति एक जीवित उदाहरण होगा जिससे तुम बहुत कुछ सीखो। वो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा जो तुम्हारे लिए सही और शुभ होगी। ये व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे जीवन को समृद्धि से भर देगा। लेकिन याद रखना, ऐसा अवसर हर किसी के लिए नहीं होता। ये किसी के कर्मों, उनके विश्वास और उनके सही मार्ग पर चलने की वजह से होता है। वो व्यक्ति कौन है ये जानना अब तुम्हारे लिए जरूरी है। जैसे जैसे तुम अपने कर्मों को सही दिशा में बनाए रखोगे तुम इस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगोगे। कभी ये व्यक्ति जानबूझकर
तुम्हारी ओर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी ओर आकर्षित होगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। कभी कभी तुम अनजाने में भी उन कर्मों को कर रहे हो जो तुम्हें इस व्यक्ति के निकट लाते हैं। ध्यान रखना, ये केवल कर्मों की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और स्पष्ट है, वही तुम्हारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाएगी। अगर तुम अपनी बातों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से जानते हो और उन्हें अपने दिल से चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। ये सिर्फ एक माह का अंत नहीं है, बल्कि ये उस नई यात्रा की शुरुआत है जो तुम्हारे जीवन को प्रगति की ओर ले जा। जिस तरह से हर एक मनुष्य की किस्मत में पहले से लिखा होता है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी एक निश्चित मार्ग है जिस पर तुम चलना है। लेकिन क्या तुम जान पा रहे हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा सबसे बड़ा धन है? क्या तुम समझ पा रहे हो कि वास्तव में कौन वह व्यक्ति है जो सच्चे सुख का अनुभव करता है? वो व्यक्ति जो अपने जीवन में हर पल, हर संघर्ष, हर चुनौती और हर समस्या को एक समान रूप से स्वीकार करता है। वही व्यक्ति सच्चे आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति को ये फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या लिखा है, अच्छा या बुरा, ऊंचा या नीचा। सच तो ये है कि वह बस अपने वर्तमान में सच्चाई से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन वही सबसे मूल्यवान चीज है जो उसके पास है। यही नियम है, यही सत्य है। जब तक तुम्हारे पास जीवन है, तब तक तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। जीवन की सांसें जब तक तुम में है, तब तक तुम्हारे कार्य और तुम्हारी नियति निर्धारित हो सकती है। जब ये सांसें समाप्त हो जाएंगी, तब तुम नहीं रहोगे। तब तुम्हारा सामना केवल भगवान से होगा और वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब लेंगे। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म गलत थे, तो तुम उन परिणामों का सामना करोगे जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होंगे। ये कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि ये एक सतर्कता का संदेश है। तुम्हें अपनी राह पर सही चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन लोगों के कर्म उल्टे रास्ते पर होते हैं, वे अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं। बुरे कर्म करने वाले को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम के धैर्य रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले आओ। जब तक तुम सही मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने इष्ट और भगवान का भजन करो सच्चे मन से, उन्हें याद करो और अपने जीवन को प्रेम और भलाई से भर दो। यही वो मार्ग है जो तुम्हें सच, सुख और शांति की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम निडर होकर अपने कार्य में जुटे रहोगे, तो विश्वास करो, तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी समस्याएं आए, तुम केवल शांत मन से ये सोचो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। जब तुम्हें अपने कार्य में सही होने का आभास हो, तो तुम बिना किसी संकोच के उसे करते जाओ। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सही कार्य का परिणाम हमेशा सही होता है। कभी भी ये ना सोचो कि तुम्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये अस्थायी स्थिति है मेरे बच्चे। कठिनाइयां आती है, लेकिन उनका अंत हमेशा अच्छा होता है। ये एक नियम है कि कोई भी समस्या हमेशा देर तक नहीं रहती, और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वहां तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखो, तुम अपनी राह पर चलने के लिए स्वतंत्र हो। जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें दोषी ठहराने की या तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश की, वे सब अंततः हार जाएंगे। मैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हारा लाभ तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा, और जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वही तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने ये सुनिश्चित किया है कि तुमसे कोई लाभ नहीं ले सकेगा, और मेरे बच्चे, जो मैं तय कर देता हूँ वो होता है, इस पर कोई नहीं उठा सकता। अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है। तुम अब हार को भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा दौर शुरू हो रहा है। वे सब लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते थे, अब अपनी हार पर शोक करेंगे। तुम्हारी प्रगति इतनी तेज होगी कि सब कुछ उसके सामने फीका पड़ जाएगा। तुम्हारी सफलता ऐसी होगी जो किसी ने सोची भी नहीं थी, और तुम इसे सहज रूप से स्वीकार करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी जीत अब सुनिश्चित है और कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्ची निष्ठा का परिणाम
सामने आ रहा है, इसलिए हर कदम के साथ विश्वास रखो और अपनी राह पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, परेशानी का कारण बनता है, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी शुद्धता और अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक नए दिशा में बदलने वाला है। वे लोग जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उन्हें एक दिन इसका फल मिलेगा। तुम कभी भी अपने मन की शांति को खो मत देना और हमेशा अपने दिल की सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिनसे तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये पुष्टि करनी है कि तुम डर से मुक्त हो और तुम जीवन में आने वाली हर चुनौती को अपनाना चाहते हो। इस क्षण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो और तुम हर हाल में जीत की ओर अग्रसर हो। मेरे बच्चे, जरिया ढूंढो चीजों को दोगुना करने का, फिर देखो सब कुछ अपने आप कैसे सही दिशा में होने लगता है। तुम्हारी जीत की नींव अब रखी जा रही है। इसे सत्य होने दो। किसी भी प्रकार की चिंता या विपत्ति से घबराना नहीं है। नए द्वार तुम्हारे लिए अब खुलने जा रहे हैं और इसमें अब कोई देरी नहीं हो सकती। तुम इस क्षण अपनी पुष्टि को सत्य साबित करो। संख्या 555 अवश्य लिखो और ध्यान रखो, तुम इस संसार में वही पाओगे जो तुम बांटते हो, चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, ईर्ष्या हो, समर्पण हो या स्वास्थ्य हो। तुम जो भी बांटते हो वो तुम्हारे पास कई गुना वापस आता है। तुम अपनी शुरुआत मुझसे ही करो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस चीज को पसंद करते हैं वो हमारे लिए बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। जैसे एक फूल, हम उस फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जब वो फूल मुरझा जाता है तो हमारा हृदय दुख से भर जाता है। यही जीवन की विडंबना है। कभी कभी जब हमारे जीवन में कुछ खो जाता है, जैसे सम्मान या प्रतिष्ठा, तो हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाई से गुजरता है और उसका सम्मान घटता है, तो उसे ये लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। हालांकि ये सच नहीं है। कभी ना कभी वो समय जब जीवन में आई कठिनाइयों से निकलकर वह सम्मान फिर से वापस मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा है वही तुम्हारी ताकत बनेगा। इस विश्वास से तुम किसी भी कठिनाई को पार कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जो कुछ भी तुमने महादेव जी से मांगा था वो सब तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो धन की कमी तुम्हें वर्षों से परेशान कर रही थी, अब वो धन की प्रचुरता में बदल जाएगा। जो दुख और तकलीफ तुम्हारे जीवन में घेर कर बैठे थे, अब वे सब खुशियों में बदल जाएंगे। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारे दिन अब उज्जवल होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा और वो खुशियां जिन्हें तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। तुमने जो मार्ग ढूंढने की कोशिश की थी वो अब तुम्हारे सामने साफ होगा। मैं तुम्हें नया रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें उस पर चलना सिखाऊंगा। अंधकार में तुम्हारे मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख की तुम्हें तलाश थी वो सुख अब तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। ये एक दिव्य संयोग होगा जिससे तुम शीघ्र ही अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। तुम्हें ये समझना होगा कि यदि कोई तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है तो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, भले ही वो हमारा अपना हो। अगर किसी के साथ बने रहने से तुम खुद परेशान हो रहे हो तो तुम्हें उसे छोड़ने का साहस जुटाना चाहिए। ये केवल तुम्हारे ही भले के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हर किसी को अपनी गलतियों का एहसास तभी होता है जब उसे उसकी सजा मिलती है। तुमसे दूर होना तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का परिणाम होगा। तुम जो सही कर रहे हो वही अंततः तुम्हारी जीत होगी।
और वही तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे केवल अस्थायी है। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि जो भी बुरा हो रहा है वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में देवीय शक्तियां हैं और जब तुम परेशान होते हो तो वो शक्ति भी तुम्हारे साथ होती है। तुम्हें बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे मन को उलझा देता है तो तुम्हारे हृदय में असंतोष पैदा होता है, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे जीवन में किसी का प्रवेश तभी सही होता है जब वो सच्चे इरादे से आता है। अगर तुम उसे गलत समझकर दूर करने की कोशिश करते हो तो इसके परिणाम तुम्हारे हृदय में दुख और कष्ट लेकर आते हैं। जीवन के हर कर्म का प्रभाव तब होता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं और उसे महसूस करते हैं। मेरे बच्चे, जब इस संसार का हर जीव तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल विश्वास और धैर्य रखने की आवश्यकता है। जीवन की समस्याएं हमेशा तुम्हारी ताकत और धैर्य को परख है, और जब तुम उन्हें पार कर जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय को शांति से भर लो और यकीन रखो कि जो समस्याएं अभी तुम्हारे सामने हैं उनका समाधान यही होगा। तुमने जितनी मेहनत की है उसके फल तुम तक पहुंचेंगे। तुम्हारे लिए रास्ते अब साफ हो रहे हैं और जल्द ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। जो भी परेशानियां और कष्ट तुमने अनुभव किए हैं वे केवल तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए आए हैं। वे केवल अस्थायी हैं और तुम उनसे उभर कर एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। जो तुमने किया है वो सही था और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली है, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ वो केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। हर दुख, हर परेशानी जो तुम्हें मिली उसने तुम्हें मजबूत किया और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाया। अब समय आ गया है जब तुम्हारी आस्था और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। लेकिन एक बात याद रखना, धर्म का साथ देना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब हम सही चुनाव करते हैं तब हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अंत में हमें सफलता मिलती है। धर्म का अर्थ केवल सही या गलत से परे है। ये है कि तुमने अपनी परिस्थिति में क्या निर्णय लिया। जो लोग तुम्हें की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे जीवन में परेशानी लाना चाहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। वे तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे जीवन को परेशान करते हैं। उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि तुमने धर्म का साथ दिया है। तुमने सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। जो लोग तुम्हें रोका करते थे वे अब खुद तुम्हारे सामने बौने हो जाएंगे। तुम जो कर्म कर रहे हो वो तुम्हारे जीवन को प्रगति की दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। अब तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में जुड़ जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे जीत तुम्हारे कदम चूमेगी। चारों दिशाओं से तुम्हें रोशनी प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि जीवन में तुम्हारे सामने दो विकल्प आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक यदि तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले से लाइक करो ताकि महादेव जी और हनुमान जी का आशीर्वाद सबसे पहले तुमको प्राप्त हो सके। जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और आज की भाग्यशाली अंक 555 टाइप करोगे तो भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन पर जल्दी से प्रकट होगी। ये समय है जब तुम अपने जीवन में अच्छे बदलाव देख सकते हो। तो प्यारे बच्चे, लाइक जरूर करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ो। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है।
ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नया आयाम देने जा रही है। तुम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिन्हें भोलेनाथ और हनुमान जी का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारे जीवन से हर दुख, तकलीफ और समस्या समाप्त होने वाली है। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। ये समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर हो रही हैं और हनुमान जी की ताकत से तुम्हें वो साहस और ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो हर परिस्थिति को बदल देगी। आज का संदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त हो रहा है। ये समय रोशनी का है। ये समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। महादेव और हनुमान जी तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिला सकता। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा है या तुम्हारी तरक्की में बाधा बन रहा है, तो भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से वो स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें ये वचन दिया जा रहा है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। हनुमान जी तुम शक्ति प्रदान कर रहे हैं और भोलेनाथ तुम्हारे मार्ग का हर अंधकार दूर कर रहे हैं। ये समय है अपनी आत्मा की आवाज सुनने का और हर उस अवसर को अपनाने का जो तुम्हारे पास आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का संयुक्त आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आज ऐसा प्रभाव डालने वाला है जो तुम्हारे पूरे भाग्य को बदल देगा। तुम्हारे सारे दुख, तकलीफें और परेशानियां अब समाप्त होने वाली है। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है क्योंकि आज महादेव और हनुमान जी ने तुम्हें ये संकेत दिया है कि तुम उनके सबसे प्रिय हो। आज का दिन एक ऐसा दिन है जो तुम्हारी जिंदगी में नई रोशनी लाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां देखी है, जो संघर्ष किया है, उसका अंत अब हो रहा है। भोलेनाथ तुम्हारे जीवन का हर अंधकार दूर कर रहे हैं। वे अपने त्रिनेत्र से तुम्हारी सभी बाधाओं को भस्म कर रहे हैं। वहीं हनुमान जी तुम्हें वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिससे तुम अपनी हर कमजोरी पर विजय पा सको। आज का संदेश ये है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मक था वो अब सकारात्मक में बदल रहा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तों में और तुम्हारे कार्यक्षेत्र में जो समस्याएं थी वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुमने जिस सपने को कभी असंभव समझा था, अब वही सपना साकार होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखा है और हनुमान जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय था तब भी तुमने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज तुम्हें ये आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और दूसरों के लिए अच्छा सोचा। तुम्हारी यही अच्छाई अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने व तुमने जो भी बाधाओं का सामना किया वे अब तुम्हारे लिए सीख बन चुकी है। भोलेनाथ तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न है और हनुमान जी तुम्हें उस साहस और शक्ति से भर रहे हैं जिससे तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल सुखद बदलाव होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी पर सच्चे श्रद्धा से विश्वास रखते हैं वे तुरंत हर हर महादेव, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप करें। ये शब्द तुम्हारे हृदय से निकलकर सीधे भगवान तक पहुंचेंगे और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएंगे। अब समय आ गया है अपने विश्वास को और मजबूत करने का। अगर तुम सच में चाहते हो कि भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे तो ये शब्द जरूर टाइप करो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो। आज के दिन तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी निर्णय लो वो ध्यान पूर्वक लो। भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अब 2 बड़े अवसर आने वाले हैं। ये दोनों ही अवसर तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक होंगे। इन अवसरों का उपयोग तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। भोलेनाथ तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि कभी भी किसी के कहे सुने पर मत जाओ, अपने हृदय की सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आवाज है वो स्वयं भगवान की है। तुमने देखा होगा कि हाल ही में तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटनाएं हुई हैं।
ये घटनाएं तुम्हें ये संकेत दे रही है कि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे घर में सुख शांति का माहौल बन रहा है। तुम्हारे संबंधों में जो खटास थी वो समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वे अब अपने ही जाल में फंस रहे हैं। ये सब भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से संभव हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करो। सबसे पहले अपने घर की सफाई करो। जो भी बेकार की वस्तुएं हैं जिन्हें तुमने लंबे समय से उपयोग नहीं किया है, उन्हें बाहर निकाल दो। इन वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा रहती है जो तुम्हारे घर में क्लेश और बीमारियां लाती है। जैसे ही तुम अपने घर को स्वच्छ करोगे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आने लगेगी। इसके साथ ही अपने घर के कोनों में शुभ चिन्ह बनाओ। ये चिन्ह तुम्हें हर रोज सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। यदि संभव हो तो भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करो। उनकी नियमित पूजा अर्चना करो। इससे तुम्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल मिलेगा। तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। जब तुम्हारा मन और शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तुम अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का सही उपयोग कर पाओगे। भोलेनाथ तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं कि आलस्य को अपने जीव से दूर करो। आलस्य वो सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें लाता है। हनुमान जी की तरह कार्यशील बनो। उनकी ऊर्जा और साहस को अपने जीवन में अपनाओ। तुमने देखा होगा कि हाल ही में तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं थी वे धीरे धीरे हल हो रही हैं। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तुम्हें केवल ये करना है कि अपनी आस्था को बनाए रखना है। तुम्हें अपने हृदय में ये विश्वास रखना है कि भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी तरक्की से लोग चकित हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। ये समय है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का और अपने हर सपने को पूरा करने का। ये भी संभव है कि आज के दिन तो कोई शुभ संकेत मिले। ये संकेत तुम्हें ये बताएगा कि अब तुम्हारा जीवन कैसे बदलने वाला है। ये संकेत तुम्हें सपनों में मिल सकता है या किसी व्यक्ति के माध्यम से। जब भी तुम्हें ऐसा कुछ अनुभव हो तो उसे समझने की कोशिश करो। ये भगवान का संकेत होगा जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। आज तुम्हें ये वचन दिया जा रहा है कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारे जीवन का हर दुख अब समाप्त हो रहा है। ये समय है अपनी आत्मा की आवाज सुनने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल सुखद परिवर्तन होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने अच्छे कर्मों से ये आशीर्वाद पाया है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति में धन पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वो केवल तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तों में और तुम्हारे कार्यक्षेत्र में केवल सुखद बदलाव होंगे। ये समय है अपनी मेहनत का फल पाने का और अपनी सफलता का आनंद लेने का। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि हनुमान जी की कृपा तुम पर तुरंत प्रकट हो तो हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हनुमान जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके ऊपर उनकी कृपा तुरंत प्रकट होगी। तो जो भी तुम चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वो समय आ गया है जब हर दिशा से सुखद बदलाव और चमत्कार तुम्हें घेरने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर इस प्रकार बरसने वाला है जैसे तपते हुए रेगिस्तान में अचानक बारिश हो जाए। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और आनंद का अनुभव करने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वो अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। भोलेनाथ तुम्हारे कर्मों को संवार रहे हैं और हनुमान जी तुम्हें वो साहस दे रहे हैं जिससे तुम अपने हर डर और बाधा को पार कर सको। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन नया होगा, हर रात सुकून भरी होगी और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी।
आज का संदेश ये है कि तुम्हें अब अपनी नकारात्मक सोच को पूरी तरह से त्याग देना है। समय है अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करने का। जब तुम अपने जीवन में अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच को स्थान दोगे तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। भगवान भोलेनाथ तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं कि अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने भी शांति और सुकून महसूस करोगे तभी तुम उन संकेतों को पहचान पाओगे जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। हनुमान जी तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वे अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो नकारा पहले कमजोर हो गए थे अब फिर से मजबूत होंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारे पक्ष में आ रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तुम्हें ये समझना होगा कि ये समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो अब सक्रिय हो गई है। ये योजना तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सपने देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। ये समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने हर डर को दूर करने का। हनुमान जी तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं रहेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि अपने विश्वास को बनाए रखो। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तो अपने भगवान को याद करो। वे तुम्हारे हर संकट को दूर करेंगे। तुमने देखा होगा कि हाल ही में तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे वे अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। ये भगवान का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही होगा। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे कार्यक्षेत्र में हर दिशा से खुशियां आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। तुम्हें बस ये समझना है कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। अब तुम्हारे जीवन में वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर सपने को सच होते देखना है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद लेकर आए हैं वो तुम्हें हर उस चीज से नवाजे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी तो तुम्हें वो साहस देंगे जिससे तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। में यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई कमी ना हो तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ बनी रहे। इस वीडियो को लाइक करने से तुम्हारे जीवन के सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो लाइक करो और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने वाले हैं। ये उनका आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला है। ये समय है तुम्हारे हर सपने के सच होने का, हर बाधा के दूर होने का और हर कठिनाई को सफलता में बदलने का। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि का मार्ग खोल दिया है और हनुमान जी तुम्हें वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार करेगी। ये समय है जब तुम्हें हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने देखा होगा कि हाल ही में तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव हुए हैं। ये संकेत है कि भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव हो रही हैं। तुमने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वे अब तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोल रही हैं। तुम्हारे परिवार में जो समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही है। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का माहौल बन रहा है। तुम्हारे रिश्ते जो पहले कमजोर हो गए थे अब फिर से मजबूत हो रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है तुम्हारे लिए। आज का विशेष संदेश, वन भविष्य की योजना। भगवान तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं कि अब तुम अपने जीवन की नई योजना बनानी चाहिए। ये समय है अपने सपनों को साकार करने का। तुम्हें अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करना है
और हर उस अवसर को अपनाना है जो तुम्हारे पास आ रहा है। तू परिवार और रिश्तों में सुधार। तुम्हारे परिवार में जो भी कलह थी वो अब समाप्त हो रही है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आ रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगवान का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब केवल सुखद बदलाव होंगे। 3 धन और समृद्ध तुम्हारे जीवन में अब धन और समृद्धि का आगमन होने वाला है। भगवान भोलेनाथ तुम्हें वो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान जी तुम्हें वो साहस और ऊर्जा दे रहे हैं जिससे तुम अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। 4 आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। ये समय है अपने भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ाने का। तुम्हें अपने जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करना है। भगवान तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं कि जब तुम सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। कई नए अवसर अब तुम्हारे जीवन में कई नए अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। तुम्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि इन अवसरों का सही उपयोग करो। भगवान तुम्हें ये संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास अब 3 बड़े विकल्प होंगे जो तुम्हारे जीवन को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें ये समझना होगा कि भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि कठिनाइयां बढ़ रही हैं तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हनुमान जी तुम्हें वो साहस देंगे से तुम हर बाधा को पार कर सको। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सुखद बदलाव होने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा साथ देंगे। हनुमान जी तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे दिनों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में विश्वास करते हो कि हनुमान जी तुम्हारे साथ है और तुम्हें सफलता दिलाएंगे तो जय हनुमान टाइप करो। ये विश्वास तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम ये शब्द टाइप करोगे तो जय हनुमान जरूर टाइप करो और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करो। महत्वपूर्ण कार्य जो तुम्हें करने चाहिए, एक ध्यान और प्रार्थना। हर सुबह और शाम भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का ध्यान करो। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करो। तू घर की सफाई, अपने घर को साफ सुथरा रखो। उन वस्तु को बाहर निकालो जो अनुपयोगी है और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। 3 सकारात्मक चिन्ह अपने घर के पूजा स्थल में भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करो। उनकी नियमित पूजा अर्चना करो। फिर आत्मविश्वास बनाए रखो। हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। भगवान तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर कठिनाई से बचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए सबसे खास है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। यदि तुम इस संदेश को मानते हो और भगवान पर विश्वास रखते हो तो अपने जीवन में बदलाव का स्वागत करो। भगवान तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल देंगे और तुम्हें अपार सुख शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा समय है। जब तुम इस चैनल को ब्राइब करते हो तो तुम महादेव और हनुमान जी की कृपा से जुड़ जाते हो। सब्सक्राइब करने से तुम्हें हर कार्य में सफल मिलेगी और भगवान की कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। तो सब्सक्राइब करो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। तुमने जो कष्ट सहन किए, जो संघर्ष किया, वो सब अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा दौर शुरू होने जा रहा है जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाएगा। भोलेनाथ और हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र से तुम्हारे जीवन का हर अंधकार दूर कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को भस्म कर दिया है। वहीं हनुमान जी ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हो। ये उनका प्रेम और आशीर्वाद है जो तुम्हें हर उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जिसका तुमने सपना देखा है। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाई झेली है उसका अंत
अब हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे दिन आने वाले हैं। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें हर उस चीज का लाभ मिलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य बदल जाए तो तुरंत 108 टाइप करो। ये अंक तुम्हारे जीवन में महादेव और हनुमान जी की कृपा का मार्ग खोलने वाला है। जब तुम इसे टाइप करोगे तो भगवान तुम्हारे जीवन में अच्छे बदलाव लाएंगे। तो इस भाग्यशाली अंक को टाइप करो और अपना आशीर्वाद ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये अध्याय तुम्हारे लिए सफलता, सुख और शांति से भरा होगा। हनुमान जी तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। वन सपनों की पूर्ति भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी ने तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए योजना बना ली है। अब तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ होगा जो तुमने सोचा था। टू आत्मविश्वास में वृद्धि। अब तुम्हारे भीतर अविश्वास और साहस का संचार होगा। तुम हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहोगे और अपनी समस्याओं का समाधान खोजोगत। सकारात्मक ऊर्जा का संचार तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ये ऊर्जा तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। 4 धन और समृद्धि का आगमन भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें क्या करना चाहिए? एक भक्ति और ध्यान हर सुबह और शाम भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा करो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। 2 सकारात्मक सोच। अपने मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करो। अपने विचारों में सकारात्मकता लाओ। जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। 3 कर्मों पर ध्यान दो। भगवान तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देख रहे हैं। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जो तुम्हें और दूसरों को खुशी दे। और घर की ऊर्जा को शुद्ध करो। अपने घर में नियमित रूप से धूप दीप जलाओ। ये तुम्हारे घर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। भोलेनाथ और हनुमान जी का आशीर्वाद। अब तुम जीवन में वो समय आ गया है जब हर दिशा से तुम्हें खुशियां मिलेंगी। तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी। तुम्हारे रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें ये समझना होगा कि भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे हर सपने सच होंगे। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो अब पूरी होने वाली है। तुम्हें बस अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। महत्वपूर्ण बातें। एक, तुम्हारे जीवन में 3 बड़े अवसर आने वाले हैं। इन अवसरों का सही उपयोग तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। इससे तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी। भगवान की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को स्वीकार करो जो तुम्हारे लिए शुभ है। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल सुखद बदलाव होंगे। ये समय है अपनी मेहनत का फल पाने का और अपनी सफलता का आनंद लेने का। मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई मजाक नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये भगवान का वचन है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब खत्म हो रही हैं। इसलिए 108 टाइप करके अपने जीवन में बदलाव लाओ। ये अंक तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। तो 108 टाइप करो और चमत्कार का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब ये समझना होगा कि हनुमान जी का आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। यदि तुम चाहते हो कि महादेव और हनुमान जी की कृपा तुम पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालरात। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम।
जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हाँ मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।